सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर के लगातार जो आंदोलन है पिछले 4 महीने से चल रहा है। अब ऐसे में आज एसटी आयोग के जो तमाम लोग हैं वो भी पहुंचे थे रांची और जो रैंप है उसका निरीक्षण भी किया है। क्या कुछ बातें हुई हैं उन्हीं लोग से जानते हैं। आज आशा लकड़ा जी पहुंची थी यहाँ पे, क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ आप लोगों को सर? देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग दिल्ली से एक टीम आई जो हमारे सरना स्थल सिरमटोली के मामले को लेकर पिछले दिनों हमारे केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाव मोर्चा के अंदर में जो जितने भी आदिवासी संगठन थे उसमें से केंद्रीय सरना समिति बबलू मुंडा जी ने आवेदन दिया था पिछले माह, और उसी आवेदन को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय जनजातीय आयोग ने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी झारखंड के और कई पदाधिकारियों को जवाब के लिए चिट्ठी लिखा गया था जनजातीय आयोग की तरफ से, मगर शायद जो हम लोगों को सूचना मिली है कि सरकार के पदाधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। तब आयोग ने स्वयं यहाँ आकर निरीक्षण करने का और सरकार से बैठने का तय किया और उसी तहत आज 13 मई को पूरी टीम आई हुई थी और कुछ टीम को अचानक रोक दिया गया। तो आज आर्यभट्ट सभागार में बैठक हुई सरना समाज के अगुवाओं के साथ, और बैठक में सरना समाज ने अपनी बातों को रखा कि किस तरह से झारखंड की अबुआ सरकार सरना समाज के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। बंदूक के नोक पर यहाँ पर फ्लाईओवर के रैंप को लगातार विरोध के बावजूद उतार दिया गया और यहाँ पर बनाया गया, उसे ढलाई कर दिया गया। अब हमें लगता है कि वो लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम लोग पिछले 4 महीने से जो आदिवासी सरना समाज के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं इस मामले को लेकर, कई तरह के आंदोलन किए, चाहे मानव श्रृंखला हो, शव यात्रा हो, पुतला दहन हो, रांची बंद की बात हो, सारे आंदोलन किए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगी। पता नहीं किस बात का ईगो है झारखंड सरकार को, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ रखी गई और उसके बाद मैडम ने आश्वासन दिया है, श्रीमती आशा लकड़ा जी ने, कि हम हर संभव प्रयास करेंगे सरकार से बात करने की। और उनका पहल हमें ऐसा लग रहा है कि जनजातीय आयोग का जो पहल हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सरना समाज की बातें सुनी जाएंगी और जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं उस पर हमारे पक्ष में सुनवाई होगी, क्योंकि सबको देखने से सबको पता चल रहा है। चूंकि मैडम आशा लकड़ा जी भी रांची की रहने वाली हैं, पिछले कई सालों तक वो रांची की मेयर रही है, सरहुल शोभा यात्रा को बहुत अच्छे से जान रही हैं, समझ रही है कि किस तरह से लाखों की भीड़ इस सरना स्थल पर आते हैं और उसको यहाँ पर व्यवधान डालने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। तो उन्होंने स्थल निरीक्षण के दौरान भी कहा कि ये तो बिल्कुल गलत हुआ है और उन्होंने अपने जनजातीय आयोग के आर्टिकल के संविधान के तहत उन्होंने यह भी बात रखी कि समाज के सामने कि उन्हें ये पावर है कि वो इस काम को रोक सकती हैं और आयोग जब तक इस मामले को देख रहे हैं तब तक इस पर ना उद्घाटन होगा और ना ही किसी तरह का आगे कोई कार्य किया जाएगा। तो ये सारी बातें आशा लकड़ा जी ने कही है और इससे आदिवासी समाज आश्वस्त भी है कि अब उन्हें शायद न्याय मिल जाए आयोग के माध्यम से। तो अब आशा लकड़ा जो है वो भी पहुंची थी और निरीक्षण किया है, और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अब क्या लग रहा है कि आप लोग तो उम्मीद एक तरह से कह सकते हैं कि छोड़ दी थी, क्योंकि अब सारा काम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के कगार पे आप लोग आंदोलन कर रही थी। अब एसटी आयोग इसमें आ गई है तो क्या लगता है? अब ये आदिवासी समाज हताश जरूर हुआ था, लेकिन विरोध नहीं छोड़ा था, क्योंकि ये गलत तरीके से पुलिस बल के द्वारा ये काम को संपन्न किया गया था, जो कि कहीं भी आदिवासी समाज के विरुद्ध रहा और सारे आदिवासी समाज के सारे तबके हैं वो हमेशा विरोधाभास करते रहे और रैंप का निर्माण कार्य फोर्सफुली तरीके से पूरा किया गया। और इस बीच में हम लोग उद्घाटन, अगर रैंप का उद्घाटन होता तो झारखंड बंद होने का भी एक
बैठक रखी गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। और अभी वर्तमान में ये हमारे केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के सदस्य बबलू मुंडा और सुरेंद्र लिंडा के माध्यम से जब आयोग में एक लेटर दिया गया, यहाँ के वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई, तो इसी को आलोक में संज्ञान लेते हुए हमारी जो आयोग के सम्मानित माननीय सदस्य आशा लकड़ा जी ने यहाँ आया, निरीक्षण किया और निरीक्षण में सही पाया। सोशल मीडिया के द्वारा तो दिल्ली तक ये बात पहुंच ही गई थी, लेकिन यहाँ पर आकर निरीक्षण करने से पता चला कि सरहूल शोभा यात्रा में जो खोड़ा दल आते हैं, सही में उन्हें यहाँ घुसने में, सरना स्थल में जाने में, पूजा करने में और जो वाद्य यंत्र लेकर जो यहाँ आते हैं वो किसी भी तरह से छोटा सा एक तो सरना स्थल का 10 फीट जमीन ले लिया गया, तो छोटा ऐसे ही हो गया और साथ में रैंप भी उतार दिया गया। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का जो धरोहर है उसको षड्यंत्र के तहत खत्म करने की एक साजिश है। और इसको आशा लकड़ा जी ने कहा कि मैं खुद भी आदिवासी हूँ और यहाँ रांची की निवासी हूँ, इसलिए मैं इस बखूबी जानती हूँ, इसलिए मैं जल्द ही जल्द सरकार से निवेदन करती हूँ और लेटर के माध्यम से एक जल्द बैठक करके सरकार से मैं वार्तालाप करूंगी कि इस तरह का जो आपकी जानकारी में रहते हुए भी रैंप उतरा तो क्यों उतारा गया, इस पे वो सवाल करेगी। और अभी आशा लकड़ा के आने से एक उम्मीद जगी है कि आदिवासी समाज में जो 4 माह से आंदोलन हो रहा था और रैंप के निर्माण कार्य से एक आंदोलन समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी क्या हो सकता है, रैंप हट सकता है, हटना चाहिए, क्योंकि लगातार सालों में हर साल सरहूल शोभा यात्रा होगा और ये रैंप उसे बाधित करेगा और कहीं न कहीं आस्ते आस्ते जो हमारे सरहूल शोभा यात्रा की जो मजबूती मिली है उनके आने से मजबूती मिली है। और जल्द से जल्द वो वार्तालाप करके वो हम लोगों को आश्वस्त की है कि मैं इसे रैंप को हटाने में पूर्ण रूप से मदद करूंगी। आदिवासी समाज के साथ मैं हूं और जो इनकी जो रैंप के आने से धरोहर में जो अभी इनकी धरोहर में इस तरह की जो बातें आई है, जो हमारा धरोहर है वो सुरक्षित नहीं है, वो राष्ट्रीय आयोग जो सोच के जनजाति आयोग बना है वो इस धरोहर को संभालने के, संरक्षण देने के लिए, तो इसे हम लोग बखूबी इसे पूर्ण करने की मैं कोशिश करूंगी रैंप को हटाकर। तो अब कहीं न कहीं तमाम जो आदिवासी के समाज के लोग हैं उनको एक उम्मीद जगी है कि अब आशा लकड़ा आई है तो कहीं न कहीं आगे का जो काम है वो आसान होगा और जो तमाम जो चीजें लगातार जो आंदोलन करें कई महीनों से उसको एक मिलेगी। क्या लगता है कि अब आशा लकड़ा जैसे आई हैं एक मजबूती मिली है इस लड़ाई को? देखिए, आशा लकड़ा मैम जब आई हैं तो हमारा जो बुझा हुआ था उम्मीद वो लग रहा है कि अब मतलब वो जो आंदोलन था थोड़ा सा थम सा गया था, वो आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कि ये हमारा जो रैंप है, जो हमारा बाधा है सरहूल शोभा यात्रा का, वो एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा। और यही उम्मीद में हम लोग आज आशा लगाए हैं मैम आशा मैम से कि ये जो हम लोग का जो सरना स्थल का जो रैंप है वो या तो आगे बढ़ जाए या फिर पीछे हट जाए, और हम लोग उम्मीद किए हैं यही। अब देखना यह होगा कि तमाम जो चीज़ों को लेकर के जो बातें हुई हैं, अब आशा लकड़ा पहुंची यहाँ पे, निरीक्षण भी किया है तमाम जो एसटी आयोग के जो लोग थे उनके साथ में। अब कहीं न कहीं उनका कहना है कि हम आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री